Good morning student, welcome to New Rajasthan online chemistry classes. Today we start hybridization next lecture and next videos. Last lectures में हमने sp, sp2, sp3 hybridization complete कर लिए थे. s और p orbital participation hybridization we have done in your last lectures. Today we start next orbital participated in hybridization, that is your d orbital. तो हाउ टू रिप्रेजेंट sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बाय डिफरेंट कंपाउंड्स. तो लेट्स स्टार्ट. टुडे टॉपिक इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन. नंबर 4 है. 3 हाइब्रिडाइजेशन हमने कंप्लीट कर ली है, sp, sp2 एंड sp3. नाउ वी स्टार्ट sp3d हाइब्रिडाइजेशंस. sp3 हाइब्रिडाइजेशंस मीन्स में s orbitals number is 1, p orbital number is 3 and d orbital number is 1. Total orbital is s orbital shape is spherical, तो 1 s orbital participate कर रहा है, plus p orbital shape is double shape, so 3 p orbital participate in it. And one more new change today topic is d orbital. d orbital shape is double. ये शेप आपकी डम्बल शेप है और d orbital शेप आपकी डबल शेप है. सो 1 d orbital, 1 s orbital and 3 p orbital and 1 d orbital. d orbital shape is double shape. s orbital shape spherical, p orbital is dumbbell and d orbital shape is double. The total number is orbital formed 5 hybridized orbital. 5 hybridized orbital formed. Is it clear? 5 hybridized. 1 s, 3 p and 1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये नंबर रिप्रेजेंट किए मैंने यहाँ पर. क्लियर? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट टू ईच अदर एंड ओवरलैप टू ईच अदर, देन फॉर्म न्यू सेट ऑफ 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. टोटल कितना हो गया? 1 + 3 + 4 एंड 1 + 5. टोटल ऑर्बिटल इज 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड. इस फॉर्म में हमको हाइब्रिडाइजेशन देखना है. तो देखो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन देखे हैं तो सबसे पहले इसकी जियोमेट्री क्या होगी? जियोमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है इसकी स्ट्रक्चर. प्लेनर तो उसकी थी आपकी sp2 की ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर्स है, ज्योमेट्री है. बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो दैट इज बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री. इज इट क्लियर? बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री. ये बॉन्ड एंगल्स हैं इसके 90 डिग्री के. तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी और बॉन्ड एंगल रहेगा इसका 90 डिग्री. एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस कराऊँ तो PCl5, PbR5, ICl3, HCl2. This is example for sp3d hybridizations. Is it clear? Number 4 hybridization is sp3d orbital hybridizations. इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है. जब ये पार्टिसिपेट करते हैं ना, न्यू टाइप के 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. ये ज्योमेट्री किस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहेगा और आपका जो रहेंगे एग्जाम्पल्स PCl5, PbR3, ICl5, HCl2. इनमें हम किसी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंटर एटम. क्लियर? तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, देन यू सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स एट योर होम. इज इट क्लियर? तो देख लो एक बार.
ये लैंग्वेज वाला पोर्शन मैं इरेज कर दूं यहाँ से। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना सिखाता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट कंपाउंड। वाई दिस प्रोसेस? फर्स्ट we take example PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में हमको नोटिस हो रहा है कि यहाँ पर सेंटर एटम है फास्फोरस। फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 10, 3s2 3p5. Is it clear? 3s2 3p5 is the right electronic configuration for phosphorus. अब यहाँ पर हमको पता है कि s कितने ऑर्बिटल्स हैं 1, p ऑर्बिटल 3, इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोसेस 1 क्लॉकवाइज, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 1 and 2, टोटल हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5। इस कंडीशन की सिचुएशन देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो फॉर्मेशन हो रही है वो एक ही इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो सकता है विद क्लोरीन, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है विद क्लोरीन, बट 5Cl प्रेजेंट ऑन द फास्फोरस एटम। तो दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस रिप्रेजेंट डी बैकेंड डी ऑर्बिटल। How many bugs formed? 5. Is it clear? Next one is your excited state. Your excited state means requirement के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करा देते हैं in backend orbitals. Let's see what happened. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कराया मैंने, तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बैकेंड ऑर्बिटल देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड, देन वन मोर ऑल्सो फॉर्म्ड, देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? तो इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इस एग्जांपल्स में 3 Cl के साथ कैलकुलेट करें तो एक लॉन पेयर काउंट हो रहा है और लॉन पेयर के साथ आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। क्लियर? तो 3 Cl यहाँ पे बॉन्डेड हो जाएंगे, Cl 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 और ये आपका Cl, ये Cl। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें थोड़ा सा चेंज हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज़ योर sp3d2 का एग्जाम्पल्स है ये एग्जाम्पल्स किसके आ गए आपके sp3d2। देखो क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही है क्या अपना 15 10, ओहो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपनी मिस्टेक कर दी अपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ रॉन्ग। कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हैं वो देखिए आप, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना कर दिया, फास्फोरस 10 12 और 17 का कर दिया अपन इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो कितने आएंगे, टोटल 3 ही आएंगे। तो इस बेस पे अपन को आइडेंटिफाई हो गया कि ये एग्जाम्पल्स आपके या तो एग्जाम्पल्स गलत हैं या फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया था कि 5 कर दिया था, जबकि ये सिचुएशन 5 की नहीं थी। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 10 + 2 12 एंड 3 + 13 टोटल हो गए कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका। हमने कर दिया था 17 का, तो कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाएगी पता चल जाएगा कि यार ये हाइब्रिडाइजेशन में या तो गलत है या फिर एग्जाम्पल्स गलत हैं आपके, या फिर आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की है। क्लियर? हमने जब ऐसे रिप्रेजेंट किया तो हमको लगा यार ये तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 स्टडी हो गया, बट नाउ वी आर डूइंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे फाइंड आउट हुई, हाइब्रिडाइजेशन पे। क्लियर? इस कंडीशन में आप नोटिस कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 15 का 10 12 13 और 3d ये 0 हो गया। नैन फॉर्म एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये स्टेप से फॉर्म हुआ एंड नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में फॉर्म हो गए। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये इस कंडीशन में और डी ऑर्बिटल्स में यहाँ। इज इट क्लियर?
अब सिचुएशन देखो कि इसके पास कितने अनपेड है, 1 2 3 4 एंड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन मिल गई। इस कंडीशन में Cl में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा Cl, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर 5 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल ऑर्बिटल ऑफ Cl कंप्लीट and this one Cl sp3d your hybridization. All is sigma bond. All is your sigma bond. Is it clear? This is your excited state. Clear? तो ध्यान रखना कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। स्ट्रक्चर फॉर्म में या इसकी डिटेल में लिखूं तो हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization base पे first point is your hybridization is sp3 dehybridizations and next point में बात करूँ तो bond angle is your 90 डिग्री। फिक्स्ड है ये सारी चीज़ें, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँ तो इसके मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या जियोमेट्री की बात करूँ तो जियोमेट्री आपके सामने ही है, दैट इज़ योर ट्राइगोनल bipyramidal is your structure। clear? And your number of sigma bond is कितने हैं, 1 2 3 4 5, number of sigma bond 5, number of pi bond is completely 0, pi bond is completely 0 and lone pairs also 0। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं तो PCl5 में P is the central atom, Cl दिस इज ट्राइगोनल। बाईपिरामिडल में आपका एक Cl टॉप पर एंड नेक्स्ट Cl बॉटम साइड पर हो जाएगा एंड दिस इज योर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर। बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज योर sp3d hybridization in PCl5, इज इट क्लियर? तो नोटिस करें आप ये सारी चीज़ें। अब किसी भी एग्जाम्पल में फाइंड आउट कर सकते हो, कोई टिपिकल बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किस टाइप से आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने हैं। जैसे जैसे आपके हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाएंगे वैसे वैसे एग्जांपल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। देखो जैसे डी आया तो डी ऑर्बिटल्स अपने यूज़ किया तो वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, नहीं होगी? तो इस टाइप से हम किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then filling the box in orbitals, electrons in orbitals and excited state form, number of unfilled electron form, then fill electrons, bonding electrons with atom bonded to central atom and form the sigma bonds. sp3d hybridization is gained and this is your conclusion and this is your structures. Is it clear? नोटिस करो, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट बनाओ इसको और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको XeF2 में किस टाइप से अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और है आपके लिए, क्योंकि XeF2 में जनरली सोचते हैं कि ज़ीनॉन हाउ टू फॉर्म बॉन्ड, ज़ीनॉन किस टाइप से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जबकि ज़ीनॉन तो नॉवल गैसेज है। नॉवल गैसेज तो रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हैं, उन कंडीशन में ज़ीनॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही बॉन्डिंग करेगी और किसी एटम से नहीं करेगी, क्योंकि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्रिप्टॉन 36 में यूज़ कर रहा हूँ। क्रिप्टॉन 36, ये मैंने क्रिप्टॉन 36 यूज़ किया।
क्लियर। क्रिप्टॉन 36 यूज़ करने पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। 4s कंप्लीट, 5s टू स्टार्ट। तो 4d10, 5s2, 5p6, दिस इज राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। टोटल करो ज़रा, 36 में 10 ऐड करो, 46 में 2 ऐड करें 48 एंड 6 ऐड करेंगे तो 56। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 100% राइट। आउटर सेल इज 5s एंड 5p, 5p, एक बॉक्स यहाँ पर, 3 बॉक्स फॉर्मेशन इस कंडीशन। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? फिल है। सब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली पेयर्ड फॉर्म में हैं। तो हाउ टू फॉर्म बॉन्ड विद फ्लोरीन? इज इट नॉट पॉसिबल? बट इट इज पॉसिबल ड्यू टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर? दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक्साइटेड करा सकता हूँ बिकॉज 5d आएगी, 4d कंप्लीट हो गई है। तो 5d0 बैकेंड ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके अंदर, बैकेंड में फॉक्स फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में आपका एक s ऑर्बिटल, नेक्स्ट आपका p ऑर्बिटल एंड नेक्स्ट वन योर d ऑर्बिटल, दिस वन योर 5d, दिस वन योर 5p एंड दिस वन योर 5s, दिस वन योर 5s। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में 2 फ्लोरीन बॉन्डेड करना है। तो ये तो सारे फुल हैं। यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया, यहाँ करा दिया। तो एक F आपका यहाँ बॉन्डेड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, एंड सेकेंड फ्लोरीन बॉन्डेड दिस टाइप एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। दिस काउंटेड लॉन पेयर, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दे ऑल आर लॉन पेयर्स, दे ऑल आर लॉन पेयर्स। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर ही काउंट होते हैं। वी नो दैट इन हाइब्रिडाइजेशन लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट होंगे। कौन से काउंट होंगे? लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट होते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लॉन पेयर्स काउंट करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल्स में, और सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। तो बताइए, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर। सारी डिटेल आप नोटिस करें। स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर आपकी क्या है? जीनॉन सेंट्रल एटम रहेगा। फ्लोरीन आपके इस टाइप से लॉन पेयर आपको रिप्रेजेंट करने, 1 लॉन पेयर, सेकेंड लॉन पेयर्स, थर्ड लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर्स हैं इसमें। तो 3 लॉन पेयर्स आपने रिप्रेजेंट किए, ठीक है ना। 1 फ्लोरीन, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स हो गई आपकी, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। 1 फ्लोरीन एटम दिस साइड, सेकेंड फ्लोरीन एटम दिस साइड, ये आपकी बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर? ये आपके लॉन पेयर्स हो गए। दिस इज योर राइट स्ट्रक्चर फॉर xenon डाइफ्लोराइड। क्लियर? तो मेंटेन कर लो, ये पूरा कंप्लीट है। इस सारे एग्जांपल्स में आप निकाल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, फर्स्ट फाइंड आउट द राइट एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट। एलिमेंट का राइट इलेक्ट्रॉनिक नंबर मिल गया, देन यू राइट द राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, देन यू फॉर्म द बॉक्सेज एंड बॉक्सेज फॉर्म आफ्टर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब ऐसी सिचुएशन पूरी अरेंज हो जाएगी तो हमको पता लग जाएगा किस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। वहाँ पर जितने रिक्वायरमेंट है उतने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स करा दो, ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया। हमने एक मिस्टेक की थी तो हमको पता चल गया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है, जिससे हमारा एग्जाम्पल्स गलत हो गया। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो ये लिखो, आप स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट। करें रेज। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन, नेक्स्ट योर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या होगा? अब ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगी, वो सब देखते हैं अपन।
कंप्लीट। देखो इसमें एक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स और इस बार दो डबल डंबल शेप ऑर्बिटल मीन्स दो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 1, 3 और 2। ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो टोटल आपके 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज होंगे। कितने? 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सिक्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। क्लियर? जियोमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल इसके अंदर होगा दैट इज योर 90 डिग्री। 90 डिग्री के साथ साथ इसके अंदर 120 भी ऐड होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में यहाँ पर 90 डिग्री ही अपन यूज़ करते हैं। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल अगेन, उसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है हेड्रल। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देखना, इसके sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये? नंबर 5 पे sp3d2। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3, सेकेंड sp3 फर्स्ट sp, सेकेंड sp2, थर्ड वन sp3 और फोर्थ वन sp3d एंड 5 वन sp3d2। एक एक ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप्स। और जब स्टेप बाय स्टेप रिलीज हो रहा है मीन्स हम कह सकते हैं वहाँ पे ऑर्बिटल चेंज हो रहे हैं, और ऑर्बिटल से स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं और एग्जाम्पल्स भी चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल इज ICl5, XCF4, XCOF2. This is your example. IBr5, SF4. All example belongs to sp3d2 hybridizations. sp3d2 hybridization in 1s, 3p and 2d orbital participate, then form 6 hybridized orbitals, जिनमें इसकी एनर्जी और शेप बिल्कुल सेम रहेगी। इन सब की एनर्जी और शेप डिफरेंट है। नोटिस कर रहे हो ये स्पेरिकल, ये डम्बल, ये डबल डम्बल, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली सेम रहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स में आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, XCOF2, दिस इज़ न्यू फॉर यू। ये एग्जांपल्स आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको एग्जांपल XCOF2। XCOF2 में सेंट्रल एटम इज ज़ीनॉन अगेन, एटॉमिक नंबर इज 54। लास्ट में अभी यही कंप्लीट किया हमने। एंड हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन 36, शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं 36, 4d10, 5s2 and 5p6। दिस इज लाइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐड करो 36, 10 ऐड करोगे, 46 में 2 ऐड कर दो, 48 एंड 1 मोर 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके 54 कंप्लीट हो गए। तो एटॉमिक नंबर इज 54, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। आउटर सेल यही है, तो आउटर सेल की कंडीशन ये इस टाइप रहेगी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, ये आपकी कंप्लीट। लेकिन सिचुएशन आप देख रहे हो कि इसके पास ऑक्सीजन भी बॉन्डेड है, फ्लोरीन। बिफोर आई टेल यू कि जीनॉन से ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही बॉन्डेड होंगे और कोई एटम बॉन्डेड नहीं होगा, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेटिव। तो जीनॉन से इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये यहाँ से बॉन्डेड हुई और क्या फॉर्मेशन होगी वो देखना। हम यूज़ करेंगे इसके अंदर 5d बैकएंड ऑर्बिटल, सेम, बस ऑक्सीजन एटम यहाँ पर बॉन्डेड होगा। किस टाइप से होगा? एक्साइड, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, इट इज़ ग्राउंड स्टेट। एक्साइड स्टेट कैसे फॉर्म होगी? एक्साइटेड स्टेट। देखना एक्साइड स्टेट किस टाइप से फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म s ऑर्बिटल, नेक्स्ट योर p ऑर्बिटल्स एंड नेक्स्ट योर d ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर?
ये आपका है 5s, दिस इज़ योर 5p एंड दिस इज़ योर 5d। इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोसेस कुछ ऐसे है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलो, कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड सिचुएशन बननी चाहिए, दोनों यहाँ बॉन्डेड हो जाएंगे। 1 मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द ज़ीनोन एटम, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में होगा क्या, डबल बॉन्ड के साथ आपकी ऑक्सीजन बॉन्डेड होती है, तो अपन को डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो 4 अनपेयर्ड की सिचुएशन मिल गई। इससे हमें याद क्या रखना है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही करने हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही आपको एक्साइटेड कराने हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ऐसा नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट है नहीं और विदाउट एनी नीड आप इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करा रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, पहले फ्लोरीन बॉन्डेड कर लो, फ्लोरीन्स फ्लोरीन्स, सिग्मा बॉन्ड, ये यूज़ होगा sp3d2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका एक्साइड हुआ, ये फ्लोरीन हो गया, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। फिर से देखो एग्जांपल्स, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल नोटिस करें तो यहाँ पर पाई बॉन्ड फिर से काउंट नहीं होगा। जब पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा तो अपन को पता है सिग्मा 2 फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड काउंट हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको क्या कर रहा है कि डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड नहीं होगा तो सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करूँगा मैं। और जब सिग्मा बॉन्ड काउंट करूँगा, वेल नोन है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस एग्जांपल में कॉम्प्लिकेशंस आई, तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे आइडेंटिफाई किए अपन ने, इनके सिचुएशन देख के। तो सिचुएशन देख के अपन कह सकते हैं कि दिस इज योर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 100% राइट है अपना, ये स्टेप से चले तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कराए, सिचुएशन देखी, इस स्टेप से हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया। अब ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट होता है, दैट इज योर सिग्मा, दिस इज योर लॉन पेयर्स और लॉन पेयर्स ऐसी सिचुएशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन किसका आ गया आपका, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज दिस इज नॉट काउंटेड इन योर पाई बॉन्ड सिचुएशंस। वन मोर थिंग, इस एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज कर दूं, इस एग्जाम्पल में मैं इस टाइप से लिख दूं O2F2, XeO2F2। अब XeO2F2 है, मीन्स 1 मोर ऑक्सीजन ऑल्सो ऐड इन दिस, तो 1 मोर ऑक्सीजन ऐड इन दिस, तो मीन्स इसकी सिचुएशन को sp3d रखते हैं, इसकी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज योर ऐसी सिचुएशन मिली है हमको कुछ, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, अब 2 फ्लोरीन्स हैं, मैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कराऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड रहते हैं 2 बॉन्डिंग्स, तो 2 बॉन्डिंग्स हो जाएंगी, एक और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगा तो ऑक्सीजन यहाँ हो गई। अब सिचुएशन देखते हैं, फ्लोरीन्स यहाँ पे बॉन्डेड हो गए आपके ये सिग्मा बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड हो जाएगा, सेकेंड ऑक्सीजन बॉन्डेड दिस साइड एंड 1 मोर ऑक्सीजन एंड 1 मोर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के साथ, मीन्स इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट sp3d हाइब्रिडाइजेशंस। मीन्स यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कराए तो ये भी सिचुएशन किसकी आ गई आपकी, sp3d हाइब्रिडाइजेशंस की आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप से हम किसी भी एग्जांपल्स में आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लोरीन 4 है, XeF4 सिचुएशन है, तो XeF4 की सिचुएशन में आपको बॉक्स फॉर्मेशन करने पड़ेंगे, इस टाइप से बॉक्स बनाएंगे आप, और बॉक्स फॉर्मेशन से आप किसी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब कितने फ्लोरीन्स ऐड करने हैं मेरे को, 4, तो 4 ऐड करने हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 फ्लोरीन इस पॉइंट पे, 1 फ्लोरीन इस पॉइंट पे, तो ये लॉन पेयर्स काउंट होंगे। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। क्लियर। तो आप एग्जाम्पल की भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज एग्जाम्पल राइट फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन, या हाइब्रिडाइजेशन भी इस पे एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हो कि ये इस टाइप से राइट है या नहीं। तो XeF4 में आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है कौन सा, दिस इज योर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर।
लास्ट में फाइनल में स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं कि स्ट्रक्चर्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हाउ टू फॉर्म। सेंट्रल एटम जीनोन, जीनोन में 1 फ्लोरीन दिस साइड, 2nd फ्लोरीन दिस साइड and 3rd फ्लोरीन दिस साइड and 4th फ्लोरीन दिस साइड। 2 lone pair also present, this one your lone pair and this one your lone pairs। lone pair की कंडीशन एक टॉप और एक बॉटम कंडीशन इसमें रहेगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स। This structure is called your octahedral structure for sp3d2 hybridizations। तो today we have done sp3d2 hybridization। so ये एग्जाम्पल्स हैं जो सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल्स किस टाइप से एक्सप्लेन करने हैं, किस टाइप्स के आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स में किसी में भी निकाल सकते हो आप, तो सबके हाइब्रिडाइजेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। So thank you very much for your online chemistry classes।